को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूमबर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र के अदवास में शिक्षक की हत्या के मामले में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में सिर्फ पुलिस ही नजर आ रही है। मौके पर गिंगला, सिमारी, सराड़ा, जावर माइंस समेत अतिरिक्त जाब्ता मौके पर है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में भारी मेघवाल समाज व कई सामाजिक संगठन एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर है। इधर गांव में हत्यारे के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को हर हाल में सजा होनी चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा वाकया नहीं देखा। वहीं गांव में अन्य मोतबिर ने भी इस घिनौने कृत्य की भरपूर निंदा की है। मृतक की पत्नी से NITV ने बात की तो हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की बात कही है। सराड़ा उपाधीक्षक हितेश मेहता ने कहा कि मामले में हत्यारे को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है। वहीं हत्यारे फतेह सिंह अहमदाबाद में काम करता है तो एक टीम को अहमदाबाद भी भेज दी है। इधर विश्वत सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि मामले में अभी तक 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जहां एक तांत्रिक भी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हत्या करने वाले युवक फतेह सिंह को वहम था कि शिक्षक ने उस पर तंत्र मंत्र किया था। तांत्रिक ने कहा था कि तेरा कोई मित्र है जिसमें तेरे पर जादू टोना किया है। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा हुआ है सर। जैसे यहाँ पे आते उसे तलवार से वार किया, आते यहाँ पे गले में मार दिए उसके। मैं देखने जाऊँ जब से नीचे गिर गए, मेरे ससुर जी को भी मारा, मेरे हस्बैंड को भी मार डाला। राम में क्या करो। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? फांसी चाहिए, मुझको भी फांसी देनी है। मेरे आदमी को मारा वो भी मरना चाहिए, उसको फांसी के सिवा कुछ नहीं, फांसी चाहिए उसको। मुझे साहब न्याय दिलाओ। मेरा साहब घर उजाड़े, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं सर। दिनांक 25 जुलाई को शाम को लगभग 7 सवा 7 बजे की बात है। उसमें यहाँ पे ये अधवास गांव है जावर माइंस थाना क्षेत्र में, उसमें सोनी मोहल्ला और मेघवाल बस्ती है, उसका बिल्कुल ये जंक्शन है। यहाँ पे ये फर्स्ट मकान ही है। शंकर मेघवाल का मकान था, उनके पिताजी डालचंद जी मेघवाल। तो शंकर मेघवाल के पास में ये जो अभियुक्त है फतेह सिंह सिसोदिया, ये आया, नंगी तलवार लेके आया और इसने शंकर मेघवाल पे हमला किया। तो गर्दन पे तलवार लगी, गर्दन पे जिससे गहरा कट लगा, जिससे खून बह गया, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और बात सुन के तुरंत ही मकान और दुकान साथ में बिल्कुल जॉइंट है, एक ही चबूतरा है। तो अंदर से पिताजी बाहर निकले, उन पर भी उसने हमला किया और उनका हाथ काट दिया, तो लगभग हाथ लटक गया। तो वो भी, उनका भी काफ़ी खून बह गया। उनको तत्काल उदयपुर हॉस्पिटल में भिजवाया गया और जो शंकर मेघवाल की तो डेथ हो गई थी यहीं पे, उनको भी उदयपुर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। रात में ही हमने टीम बनाई और तुरंत यहाँ से रवाना की सब तरफ, चारों तरफ। गांव में हमने चारों तरफ से नाकाबंदी की, बाहर भी नाकाबंदी करवाई। और एक्चुअली ये जो गांव है अधवास, यहाँ से बिल्कुल आधा पौन किलोमीटर आगे से जंगल चालू हो जाता है। तो ये जंगल की तरफ गया रात में, तो जंगल की तरफ गया तो हमने रात में जंगल में भी काफ़ी सर्चिंग वगैरह की, लेकिन रात में फिर हमें उसकी कोई सफलता नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। और अभी ये अहमदाबाद का भी है, इसका जो बिज़नेस है वो अहमदाबाद में है। तो हमने एक टीम अहमदाबाद भी रवाना की है और दिशाओं में रवाना की है। जल्दी ही हम पकड़ लेंगे। जो फुटेज वायरल हो रहा है उसमें रेकी करने भी सामने है? नहीं, रेकी तो क्या है, ये तो गांव का ही तो है, 100 मीटर 200 मीटर ही तो दूर है। इनका तो घूमना फिरना ही है, इसलिए इसमें कोई रेकी वाला कंटेंट नहीं है। वो तो इनका आना जाना यहीं से है, इसलिए। सिसोदिया साहब अधवास का निवासी होकर ये जो घटना घटी है, मर्डर हुआ है, इसकी पुरजोर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ये मानवता के खिलाफ है और एक अक्षत्रिय होने के नाते, अक्षत्रिय रक्षक होता है, वो भक्षक बन गया, इसलिए मैं कभी इसका समर्थन नहीं करता साहब। मैं इसका पुरजोर शब्दों में मैं पूरे गांव की ओर से इसका विरोध करता हूँ। मेघवाल समाज साहब सदियों से हमारे साथ है, हम उनके रक्षक हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए साहब। वो हमारे परिवार के ही मेंबर है साहब, गांव के नाते।